नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प और गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम ग्लोबल डिफेंस और एविएशन सेक्टर में आ रहे कुछ ऐसे भारी बदलावों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को आसमान में बिल्कुल नई और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और हाँ, इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इतनी तेजी से बदलती हुई इस दुनिया और जॉब मार्केट में खुद को अपस्किल करना आज के समय में क्यों सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। आज की इस पूरी चर्चा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, अमेरिकी सैन्य विमानन को हाल ही में लगे बड़े झटके। दूसरा, भारत के रक्षा खरीद से जुड़े अहम फैसले। तीसरा, ईरान के साथ लगातार बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव। और आखिर में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला सेक्शन है अमेरिकी सैन्य विमानन, हालिया नुकसान और घटनाएं। अगर हम थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर युद्धों में होने वाले विमानों के नुकसान का जिक्र करते हुए 6 ब्यूटीफुल प्लेन्स, 8 ब्यूटीफुल प्लेन्स जैसी बातें कहा करते थे। सोर्स के मुताबिक ये बयान हमें एक बेसलाइन देता है कि अमेरिका अपने विमानों के नुकसान को लेकर हमेशा से कितना संवेदनशील रहा है। लेकिन जरा रुकिए, आज जो नुकसान हो रहा है ना, वो इन पुराने आंकड़ों से कई कई ज्यादा बड़ा है। अगर हम ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी गंभीर नजर आती है। सोर्स के अनुसार ईरान के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया था। हालांकि अब कई लोग इसे एक एपिक फेल भी कहने लगे हैं। इस ऑपरेशन में अमेरिका के 25 जेट्स और ड्रोन पूरी तरह से नष्ट हो गए। बस इतना ही नहीं, एक बेहद अत्याधुनिक और करोड़ों डॉलर की कीमत वाला F-35 फाइटर जेट भी क्रैश हो गया। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अमेरिकी फोर्सेस पर इसका कितना बड़ा ऑपरेशनल और आर्थिक असर पड़ा है। अब एक और ऐसी घटना की बात करते हैं जिसने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमेरिकी नेवी के 2 EA-18G ग्राउलर्स हवा में ही एक दूसरे से टक्कर गए। आपको बता दूं कि ये F-18 का एक बेहद खास 2-सीटर वेरिएंट है। पलक झपकते ही हुई इस अभूतपूर्व टक्कर के कारण करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया। सच कहूं तो दुनिया भर के रक्षा हलकों में इस घटना की काफी चर्चा रही है। लेकिन इन सबके बीच एक राहत की बात क्या रही? वो है ये नंबर 4। इस भयानक टक्कर के बावजूद सभी 4 पायलट अपनी इजेक्शन सीट्स का बिल्कुल सही समय पर इस्तेमाल करके सुरक्षित बच निकले। यहां इजेक्शन तकनीक ने सच में कमाल कर दिया। हालांकि सोर्स यहां एक बहुत ही दिलचस्प और निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन भी देता है। वो ये कि अगर यही मिड एयर कोलिजन भारत या चीन जैसे किसी देश में हुआ होता तो शायद पश्चिमी मीडिया इसे लेकर आसमान सिर पर उठा लेता और उनकी तकनीक पर ढेरों सवाल खड़े कर दिए जाते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, भारत के रक्षा फैसले और विमानन क्षेत्र में बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के नजरिए से देखिए। एक तरफ अमेरिका ने भारत को अपने बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और लॉकहीड मार्टिन F-35 जेट्स बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसमें JD वेंस जैसे दिग्गज अमेरिकी राजनेताओं की लॉबिंग और अमेरिकी राजदूत की खुली निराशा भी शामिल थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत का रुख बिल्कुल साफ और अटल था। भारत ने इस मल्टी-बिलियन डॉलर टेंडर में इन सभी अमेरिकी प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया और आखिरकार फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स को अपनी पसंद बनाया। भारत के इस एक फैसले ने कितनी बड़ी हलचल पैदा की, इसे इस क्रोनोलॉजी से समझिए। बोइंग ने सबसे पहले अपना FFA-18 भारत को ऑफर किया, लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने उन्हें इस टेंडर से बाहर का रास्ता दिखाया, उसका सीधा और बड़ा असर यह हुआ कि बोइंग को घोषणा करनी पड़ी कि वो 2025 तक FFA-18 का प्रोडक्शन ही पूरी तरह बंद कर देंगे। और अब कंपनी अपना सारा फोकस और संसाधन केवल F-15 जेट्स पर शिफ्ट करने जा रही है। और यहीं से हमारा तीसरा और बेहद संवेदनशील सेक्शन शुरू होता है, ईरान के साथ बढ़ता तनाव और हवा में वर्चस्व पर उठते सवाल। बोइंग जिस F-15 को अब अपना भविष्य मान रहा है, सोर्स की रिपोर्ट उसके बारे में एक बेहद चौंकाने वाला दावा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कथित तौर पर उसी F-15 जेट को मार गिराया है जिसे अमेरिका इतनी आक्रामकता से प्रमोट कर रहा था। ये बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि इजराइल हाल ही में ईरान के S-300 और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट कर चुका है। तो सोचिए, बिना किसी मजबूत एयर डिफेंस के भी ईरान का अमेरिकी जेट को मार गिराना अमेरिकी विमानों की वास्तविक क्षमता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। जाहिर है, जब जमीन और आसमान में इतनी उथल-पुथल हो तो राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर होती है। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ताज़ा बयान देखिए, द क्लॉक इज टिकिंग।
ये साफ इशारा है कि अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव का जवाब देने के लिए ईरान के पास अब समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। भूराजनीतिक हालात इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। अपना खोया हुआ हवाई दबदबा और सैन्य प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है? सोर्स कुछ बेहद गंभीर और संभावित सैन्य कार्यवाहियों की ओर इशारा करता है, जैसे कि आने वाले हफ्तों में बड़े पैमाने पर कारपेट बॉम्बिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जमीनी बलों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए जा सकते हैं या फिर बात एक संभावित ग्राउंड इन्वेजन तक भी पहुंच सकती है। ये सब अमेरिकी सेना की उस पुरानी साख को फिर से कायम करने की कोशिश होगी जिसे इन हालिया झटकों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इन तमाम घटनाक्रमों को देखने और समझने के बाद एक बहुत ही गहरा और लाजमी सवाल उभर कर सामने आता है, आखिर अमेरिकी हवाई वर्चस्व का भविष्य क्या है? जिस तरह से उनके महंगे जेट्स क्रैश हो रहे हैं, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय टेंडर्स उनके हाथ से फिसल रहे हैं और कमज़ोर एयर डिफेंस वाले देश भी उन्हें सीधी चुनौती दे रहे हैं, ये सवाल आने वाले समय की वैश्विक कूटनीति की दिशा तय करेगा। अब तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि दुनिया की सैन्य रणनीतियां कितनी तेजी से बदल रही हैं। जो तकनीकें कल तक अजेय मानी जाती थीं, आज उन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जाते जाते एक विचार अपने जहन में जरूर रखिएगा, आने वाले कल में देश अपने आसमान को कैसे सुरक्षित रखेंगे? और बिल्कुल उसी तरह तेजी से बदलते इस दौर में लोग अपने भविष्य और करियर को कैसे सुरक्षित करेंगे? इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस जानकारी से भरपूर चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।